सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल टर्की खुशी। तो आज मैं आप सबके सामने मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड रिपीटेड ईडियम्स लेके आई हूँ। आज से मैं वोकेबलरी की सीरीज स्टार्ट करने जा रही हूँ, सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट, जिसमें आपको वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, फ्रेजेस, ईडियम्स, वोकेबलरी बेस्ड क्वेश्चंस एंड और भी वोकैब सेशंस मिलेंगे। तो बिना किसी देरी के चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि हम यहाँ पे देख सकते हैं, हमारा फर्स्ट ईडियम है एट देयर विट्स एंड। It means to be worried, confused or annoyed that you do not know what to do next. तो ये एक इडियम या मुहावरा कह सकते हैं हिंदी में, जिसमें एक ऐसे सिचुएशन को दर्शाता है जिसमें इंसान कंफ्यूज रहता है कि उसे आगे क्या करना है। हैरानी और परेशानी से भरी कंडीशन होती है। तो चलिए देखते हैं हम इसको सेंटेंस में कैसे फ्रेम करेंगे। सो वी कैन पुट इट लाइक दिस: आई एम एट माई विट्स एंड, I don't know how to help him. How to help. हम सेंटेंस में कैसे बोलेंगे इसको हिंदी में? I am at my wits end means कि मैं ऐसी कंडीशन में हूँ, मैं ऐसी कंफ्यूज कंडीशन में हूँ जिसमें मुझे पता नहीं कि उसकी मैं कैसी मदद करूँ। Pie in the sky मीनिंग समथिंग नॉट पॉसिबल, या फिर कह सकते हैं कोई ऐसा इल्यूजन बेस्ड थॉट जिसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं हो, संभावना नहीं हो। तो हम इसको सेंटेंस में कैसे फ्रेम करेंगे? सो इट इज़ लाइक दिस: His dream of becoming a president is just a pie in the sky. इसका मतलब क्या हुआ कि उसकी ऐसी ड्रीम है प्रेसिडेंट बनने की जो कि पॉसिबल ही नहीं है, मतलब उसका थॉट ही पॉसिबल नहीं, उसकी होप फॉल्स है या फिर इल्यूजन बेस्ड है, जो कि हो ही नहीं सकती। तो इसका मतलब ये हुआ। हम आते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम पे, जो कि है इन द सेम बोट मीन्स इन द सेम सिचुएशन। इस ईडियम का मतलब है एक ही जैसी अवस्था में होना या एक ही जैसी मुसीबत में या कंडीशन में होना। तो हम इसको कैसे सेंटेंस में फॉर्म करेंगे? सो इट इज़ लाइक दिस: वी आर ऑल इन द सेम बोट and the mistakes have to be put right. In the same boat and the mistakes have to be put right. मतलब कि हम सब एक ही सिचुएशन में हैं और हम सबको अपनी गलतियाँ सुधारने की ज़रूरत है। सो इस ईडियम का मतलब ये हुआ। आते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम पे, जो कि है फुल ऑफ बीन्स। मतलब टू हैव अ लॉट ऑफ एनर्जी एंड इंथुजियाज्म, मतलब कि बहुत ही स्फूर्ति होना और बहुत ही जोश होना। तो अब हम फुल ऑफ बीन्स को सेंटेंस के फॉर्म में कैसे क्रिएट करेंगे? सो वी कैन राइट लाइक दिस: ही इज़ स्टिल फुल ऑफ बीन्स एट एज ऑफ 95। एट एज ऑफ 95 मतलब कि वो अभी भी 95 साल की उम्र में जोश से भरपूर हैं, उनमें ऊर्जा है। सो फुल ऑफ बीन्स का मतलब ये वो बहुत ही ईजी था। अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट इडियम पे, जो कि है निप्ड इट इन द बड मीन्स टू स्टॉप समथिंग बिफोर इट हैज़ एन अपॉर्चुनिटी टू डेवलप। मतलब कि किसी चीज़ के होने से पहले उस चीज़ को रोक लेना, या फिर हम कह सकते हैं उस मुसीबत के आने से पहले ही उस मुसीबत को ख़त्म कर देना पूरी तरीके से। तो अब हम देखेंगे हम इस इडियम को सेंटेंस में कैसे लिखेंगे। सो इस सेंटेंस का मीनिंग है: आई वॉज स्टार्टिंग टू ड्रिंक टू मच अल्कोहल। मतलब मैं अल्कोहल ज़्यादा पीने स्टार्ट ही करने जा रहा था, इससे पहले ही मैंने उस प्रॉब्लम को ओवरकम कर लिया, इससे पहले कि मुझे कोई बीमारी हो जाए, मुझे कोई सीरियस प्रॉब्लम हो जाए। तो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम पे, जो कि है वंस इन अ ब्लू मून। मतलब कि ईद का चांद, जिसका मतलब है रेयरली, यानी कभी कभी दिखना या कभी कभी होना। तो अब हम इसको सेंटेंस में कैसे फ्रेम करेंगे? बिकॉज आई लिव अब्रॉड आई गेट टू सी माई पेरेंट्स वंस इन अ ब्लू मून। मतलब कि जैसे कि मैं विदेश में रहता हूँ तो मैं अपने पेरेंट्स को बहुत कम ही मिल पाता हूँ, बहुत ही रेयरली मिल पाता हूँ। सो अब हम बढ़ते हैं हमारे नेक्स्ट ईडियम पे, जो कि है अपसेट द एप्पल कार्ट मीन्स टू कॉज ट्रबल स्पेशली बाय स्पॉइलिंग समवन्स प्लान्स। यानी कि किसी का काम बिगाड़ देना या किसी के काम में दखल देके उसका काम बिगाड़ देना, या फिर कह सकते हैं हिंदी में मुहावरा खेल बिगाड़ देना। तो अब हम देखते हैं इसको सेंटेंस में कैसे यूज़ करेंगे। मीनिंग कि हमने गेट टुगेदर प्लान किया था इवनिंग में, बट वेदर की वजह से हमारा सारा काम बिगड़ गया, हमारी प्लानिंग चौपट हो गई। सो इसका मतलब ये हुआ।